राम कृष्ण हरे। नर्मदे हर। सभी को नर्मदे हर। आज हम यहाँ ये मुकाम को या रात के मुकाम को यहाँ रुके थे, तो एक साधु संतों से हम मार्गदर्शन लेके या हमारा व्यवहार कैसा हो, हम कैसे चले, इस तरह से साधु संत हमें मार्गदर्शन करते हैं। हमें यहाँ एक ऐसे ही साधु मिले हैं, संत ब्रह्मगिरी बाबा। तो हम उनसे विनती करेंगे कि बाबा जी नर्मदे हर, आप हम लोगों के लिए बताइए कि परिक्रमा कैसी करनी है। बाबा ने अभी तक 5 परिक्रमा की है। बहुत ही त्यागी स्वरूप उनका जीवन है। तो उनसे हम पूछेंगे कि बाबा जी हमारा परिक्रमा वासियों का व्यवहार क्या हो, कैसा बर्ताव हो, यह आप बताइए। देखिए, मैं सभी को नमन करता हूं, परिक्रमा वासियों को और सुनने वालों को भी। माँ नर्मदा मैया की परिक्रमा एक बहुत बड़ी कसौटी है और इस परिक्रमा से हमें ज्ञान होता है कि हमें किस प्रकार से, जैसी माँ निर्मल है वैसी हमें निर्मल आत्मा को रखना है और हमारे विचार को शुद्ध रखना है। बराबर। और जो भी हमारा परिक्रमावासी भाई हमारे साथ चलता है वो समझ लो हमारा गुरु भाई है, माँ का बेटा है, तो हम भी उसके भाई है। बराबर। इस प्रकार से व्यवहार करके हमें चलना चाहिए। रास्ते में अगर से कोई बीमार पड़ जाता है या कोई काम से अड़ गया है काम से, तो उसको सांत्वना दे दो। उसको कहीं अगर बन सकता है आपसे, तो अगर आपके पास पैसे हो, अगर नहीं है पैसे तो उसको 2 4 10 रुपये 50 रुपये जो लगते हैं वो दे दीजिए आप कि भाई बाबा आपका इलाज करा दो, या खुद ले जाके इलाज करा दीजिए। यही माँ देखती है काम से कि वो परीक्षा हर प्रकार से लेती है, हर परिक्रमावासी की किसके दिल में क्या है और कौन किस क्या भाव सेवा कर सकता। हम तो एक माँ अकेली है। इतने परिक्रमावासियों के लिए वही माँ की प्रेरणा है कि जो कि साधु संत लोग जो है उनकी सेवा करते हैं और बहुत प्यार के साथ में काम से उन्हें स्नेह देते हैं। जैसे हमें घर में स्नेह मिलता है, इस प्रकार से साधु संत लोग स्नेह देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ज्ञान देते हैं, रास्ता बताते हैं। अगर हमारे पास में काम से पैर में पहनने के लिए चप्पल नहीं, चप्पल देते हैं, कम्बल देते हैं, सारी चीज़ की सुविधा करते हैं संत लोग। तो बताइए कि हमको तो भगवान ने बहुत कुछ दिया, 50 एकड़ ज़मीन 100 एकड़ ज़मीन है, तब भी हम काम से जो है किसी की सेवा नहीं कर पाते हैं। और एक लंगोट पे एक संत रहता है, वो माँ की कैसी कृपा है कि उस हजारों लोगों को बिल्कुल सुख देते हैं और बहुत प्यार के साथ भी विदा करते हैं। तो हमें हमारा यही एक लक्ष्य है कि बुराइयों को दूर करें और अच्छाइयों को ग्रहण करें। ये माँ संकेत करती है। दूसरी बात, हमें परिक्रमा में ये विशेष करके ख्याल देना चाहिए कि संयम नियम का यही एक तपस्या है और ये कसौटी है कि हमें समय पे उठना, समय पे सोना और समय पे आश्रम के ऊपर कहीं भी रुक जाना और अपनी माँ की आरती विनती करना, ये हमारा एक कर्तव्य है। और नहीं तो अगर हम सो रहे हैं और ना हमें समय का ख्याल नहीं है तो हमारा कोई मतलब नहीं परिक्रमा करने का। इसलिए मतलब बाबा जी हमें ऐसा कहते हैं कि ये ट्रिप नहीं है, ये एक वैराग्य है। तो अगर आप मन से आए परिक्रमा में तो भी बाबा जी का कहने का मतलब ये है कि यहाँ नियमों का पालन करो। और आगे बाबा जी ऐसा बात है कि अगर हम आए तो भी यहाँ कोई दान स्वरूप फल स्वरूप हम बच्चों को क्या दे सकते हैं। बच्चों को देखिए, हमें अभी ऐसी कई घटनाएं हुई है जिससे कि काम से हम चॉकलेट देते हैं। काम से बच्चों को चॉकलेट देने से बच्चे दौड़ लगा रहा रोड पे, काम घर से निकला, कई ऐसे हो कि वाहनों से जो है टक्कर खा के मर जाते हैं। फिर जो है चॉकलेट ऐसी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बराबर। इसलिए से उसकी जगह पे आप चाहे फल दे दीजिए या पैसा दे दीजिए आपके पास में, अगर कि बेटा ये पैसा ले लो, या फिर वो चलेगा। पर इस प्रकार के ये काम चॉकलेट वाला काम तो नहीं करना चाहिए जहाँ तक है।
आप प्रसादी दे दीजिए, कुछ भी और उसकी जगह पे वो चल जाएगा, पर चॉकलेट ना दीजिए। और एक बात है बाबा जी, हमने नोटिस की, यहाँ साधु लोगों की सेवा करते हैं। वैसे तो खास दुनिया में जहाँ भी दूसरी जगह जाए तो साधु की सेवा की जाती है, तो हर एक का साधु का मठ है यहाँ, वो सेवा करते हैं। तो वहाँ अगर हम आ गए, किसी मुकाम आ गए, दोपहर के भोजन के लिए आ गए, तो हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए उस मठ में, ये हमको बताइए थोड़ा सा। देखिए, हम किसी भी आश्रम में पहुँचे, हमारा फर्ज कहता है नर्मदे हर करिए। बिल्कुल। नर्मदे हर करने के बाद में वहाँ जो अगर संत मौजूद सामने अगर है तो उनको नमन करिए, दंडवत करिए। हाँ हाँ। वहाँ जो भी देवता विराजमान है उसको विनय करिए, और उसके बाद में जो आदेश करें हमको, हाँ हाँ। उस प्रकार से उनके आदेश के अनुसार ही हमें चलना चाहिए और अपने अनुशासन में रहना चाहिए। बराबर। और ऐसा वक्त बनता है जाते टाइम भी नर्मदे हर करके वहाँ से निकलिए। बिल्कुल। और जिस स्थान में हम जहाँ सोते हैं, हाँ जहाँ तक कोशिश बने वहाँ गंदगी ना करें, बिल्कुल। वहाँ स्वच्छता रहे, क्यों से कि पीछे से हमारा दूसरा भाई फिर अगर आएगा वहाँ बहुत विश्राम अच्छे। करेगा। हाँ हाँ। इस प्रकार से हमें गंदगी नहीं करना है, और हमारे जाने के बाद में हमको पीछे ये नहीं कहना चाहिए कि यहाँ हाँ इनने गंदगी की। बिल्कुल, ये बात भी बहुत ठीक कही बाबा जी ने, क्योंकि मैंने नोटिस किया है, कोई परिक्रमावासी आश्रम से जाते हैं और चलते चलते किसी को पूछते हैं कि बाबा जी चाय मिलेगी। जैसे आपका नौकर है जो यहाँ तपस्या छोड़कर बाबा जी यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो ये भी बात है। और दूसरी एक बात है बाबा जी कि यहाँ पगडंडियाँ है, और कई बार ऐसा होता है कि पगडंडी जो नए परिक्रमावासी उनको पता नहीं होती है, तो जब हम गुम होने की चांसेस में हो या रास्ते इधर उधर निकलते हो, तो नेम का ठीक अपना व्यवहार कैसा चाहिए, परिक्रमावासी ने चलना कैसा चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। जहाँ तक तो ये है काम से कि निशान लगे हुए हैं, और जहाँ निशान अगर नहीं लगे हैं और वहाँ रास्ते अगर दो आ जाते हैं तो आप उस वहीं पे रुक जाइए। रुक जाइए, मैया का स्मरण करिए, माता से विनय करिए कि हे माँ अब तू ही रास्ता बता। हाँ बराबर। हाँ, जिससे कि मैं काम से जा सकूं। तो बराबर आप काम से अगर वहाँ 5 मिनट अगर रुकते हैं, जल्दी नहीं करते हैं, तो आपका जो है विकल्प पूरा हो जाएगा और आपको रास्ता मिल जाएगी, और माँ बता देगी या कोई दूसरा किसी को भिजवा देगी। अब जब उस ओर आप आगे बढ़िए अपनी मर्जी से, और इसमें जल्दी मत करिए, बहुत शांति से करिए इस परिक्रमा को। भगना कोई दौड़ रहा है, दौड़ने दीजिए उसको। बिल्कुल। हाँ, हमको नहीं दौड़ना, हमको शांति पूर्वक से नर्मदे हर करते हुए चलिए। और जहाँ तक ये है, मैं भी संतों जब आया था शुरू पर परिक्रमा में तो ऐसा ज्ञान मिला, संतों ने उपदेश दिया बिल्कुल कि जो है चलते हो फालतू कहीं ना सोच के काम से, और नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे का जाप करते हुए चलिए, ओम नमः शिवाय का जाप करते चलिए, या सीताराम का नाम लेते हुए चलिए। ये काम से सबसे प्रथम है। और हमें फालतू की बात करके क्यों से कि हम तो सब कुछ छोड़, और एक दिन सब कुछ छोड़ना है, कुछ रखा है नहीं है, एक दिन जाना है। तो कहा है अरे एक दिन मरना तो है, पर जीते जी मर के बता। तो जीते जी मरना ये ही होता है कि हमको ये तो मालूम है कि हमें एक दिन जाना है। तो जीते जी का मरना ये है काम से कि आज सब कुछ रहने के बाद भी कुछ नहीं हमारे लिए। बिल्कुल, सब कुछ रहने के बाद भी हमारे लिए कुछ नहीं। अगर ऐसे हमारे भाव और विचार अगर है तो हमारी नैया जरूर मैया जो है पार लगाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। इस प्रकार से जो है भाव रख के अगर हम जीवन जिएंगे और यात्रा करेंगे तो हमारा जीवन सफल। कि तेरा जीवन सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। तेरा जीवन सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। जपे जा राधे राधे, कहे जा राधे राधे। तेरो जीवन सफल हो जाए, जपे जा राधे राधे। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा, धन्यवाद बाबा जी। आपने यहाँ मुकाम में हम थे, रात को आप बाबा जी ने सत्संग किया। अकबरपुरा गांव है ना बाबा जी? जी। तो अकबरपुरा गांव में यहाँ
रात के निवास के लिए हम यहाँ थे बाबा जी के पास। हमें सत्संग करने का मौका मिला। बाबा जी ने हमें रात को भी बहुत ही अच्छा बताया परिक्रमा क्या है, कैसे करनी चाहिए। सचमुच ऐसे साधु संतों का आशीर्वाद मिले तो बिल्कुल परिक्रमा ठीक हो जाएगी। परिक्रमा को अगर आप मन से निकले हैं, लेकिन यहाँ परिक्रमा के कुछ नियम अगर पालन किए तो ही परिक्रमा बन जाएगी। बाबा ने रात को भी अच्छा हमें सत्संग दिया। सुबह सुबह भी 4 बजे है सुबह के, और 4 बजे भी बाबा जी को हमने सिर्फ विनती की कि बाबा जी कुछ बताइए, कुछ नियम बताइए। बाबा जी ने वो भी हमारा माना। हम बाबा जी से मन से धन्यवाद देते हैं। नर्मदे